आज हम आपको जो है बेसन के पराठे बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले हमने बेसन लिया और बेसन को हमने ये भूना, ठीक है। ये बेसन को हमने भूनना शुरू कर दिया। ये मैंने जो है 2 कप बेसन लिया है और इसको जो है भून रही हूँ मैं, ताकि जो है जब हम आटे में इसको शामिल करें तो इसमें कच्चापन ना आए, ठीक है। तो ये हमारा भुना हुआ बेसन है। भुने हुए बेसन के बाद अब हमने क्या किया, इसके लिए दीगर अज्जा हमने शामिल कर लिए। इसको दम पे रख दिया, इसकी हमने आँच हल्की कर दी है ताकि ये भुनते हैं। ये देखें, इसकी फ्लेम जो है बिल्कुल हमने दरमियानी कर दी। अभी हमारा बेसन भुन रहा है। उसके बाद हमने जो है इसके अंदर, इसके लिए हमने सामान तैयार किया है। एक ये हमने बॉल ले लिया है। इस बॉल के अंदर हम इसको आटे के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसको गूँनेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, ये हमने जो है कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च और जो है ये चाट का मसाला सब शामिल कर लिया है। तो ये हमारी जो है ये जो है कुटी हुई मिर्च है। और फिर हस्बे ज़ायक़ा हम नमक शामिल करेंगे। अब मैं दोबारा भुनाई पे आ रही हूँ, दोबारा मैं इसको भुनाई पे आ रही हूँ। ये भुन रहा है ये, और ये बहुत अच्छा है। देखें, इसकी स्मेल पूरे घर में जो है फैलने लगी है और ये बहुत अच्छी तरह भुना गया है। आप बोले। देखिए, अब मैं आपको ना हेल्दी का लाइफ के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको ना बेसन के पराठे बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए बेसन को मैंने ले लिया है 2 कप, और बेसन लेने के बाद मैं इसको बेसन को भून लूँगी ताकि बेसन में से कच्चापन ख़त्म हो जाए। और मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया। उनमें प्याज है, हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है। ये मैंने चॉप करके इसमें रख लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला है, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने लिया है। ये सब चीज़ें मिलाने के बाद, और 1 कप मैंने लिया है आटा। अब मैं इसको आटा गूंद लूँगी। अब ये मैंने इसके अंदर बेसन मिलाया। और बेसन कभी भी आप इस्तेमाल करें तो आप ना छाने ज़रूर, क्योंकि जब आप छानेंगे तो वो आपका बेसन जो है वो सही, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, इसके अंदर थोड़ी सी नमी हो जाती है। नमी की वजह से हमारा खाना वगैरह सही, चीज़ें हमारी उसमें फफूंद लगने लगता है। तो उसको आपने अच्छी तरह छान ले तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने ये बेसन और आटे को दोनों को अच्छी तरह मिला लिया है। और जितना ज़्यादा हम आपस में मिलाएंगे ताकि इसमें कुटी हुई मिर्च और नमक वमक जो हमने डाला है वो हमारे अच्छी तरह मैच हो जाए। अब हमने इसमें मिलाने के बाद अब हम आटा गूंदना शुरू करेंगे। आटा गूंदने के लिए हमें आटा जो है बहुत ज़्यादा ना नरम होना चाहिए ना बहुत सख्त होना चाहिए। उसमें पानी है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आप पानी एकदम पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर हमारा आटा इसमें गीला होने का खतरा होता है। और ये आपने पराठे बनाने हैं, बाज़ लोग जो है वो चपाती खाना पसंद करते हैं, तो आप बेसन की चपातियाँ भी बना सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार होते हैं। इनके साथ आप ग्रीन चटनी बना लें। ये हमारे बेसन के पराठे के लिए हमारा आटा जैसे गूंदना शुरू हो गया है। अब हाँ, इसमें पानी हमने हल्के हल्के इसमें डाला है ताकि ये हमारे जो है पराठे जो है हमारे आसानी से बन सके। ये देखिए, अब मैंने इस तरह ये आपस में मिल गए हैं। अब मैं इनको सही से मैच कर कर रखूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि आटा गूंद लिया था मैंने। अब मैंने इसके पराठे बनाना शुरू किया। पराठा बनाने के लिए मैंने सब में पहले इसको बेल लिया है। बेलने के बाद मैंने तवे पे रखा है। अब मैं इसमें घी लगा कर इसे फ्राई कर दी, और ये बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी सा पराठा तैयार होता है। ये देखिए, एक पराठा मेरा तैयार हो गया। अभी एक मैंने बेल लिया है। अब मैं ये पराठा जो है तैयार करने के लिए जितना ज़्यादा हमारा पराठा हम ऑयल कम लगाएंगे, इतना ज़्यादा पराठा खाने में सही रहता है। ये हमारा पराठा जैसे हमारा कंप्लीट पकेगा तो फिर हम इसमें घी लगाएंगे। उससे पहले में लगाते हैं तो पराठा हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं तैयार होता। पराठा बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाए, पराठा हमेशा छोटा ही बनता है।
क्योंकि चपातियाँ बड़ी बनती है, पराठा नहीं बनता है बड़ा, ये याद रखिएगा। अब हमारा जब एक तरफ से थोड़ा सा पक जाएगा तो हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। घी किनारे पे लगाएंगे तो सही पकते हैं पराठे। ये पराठा हमारा तैयार हो गया, दोनों तरफ से सिक गया है। अब हम इस पराठे को उठा रहे हैं।